अमेरिका और ईरान, जब भी ये दो नाम एक साथ आते हैं तो दिमाग में सिर्फ तनाव की तस्वीर बनती है। लेकिन ये दुश्मनी आखिर इतनी पुरानी और इतनी गहरी क्यों है? चलिए आज इसी जटिल रिश्ते की परतों को खोलते हैं, बिल्कुल एक निष्पक्ष ऐतिहासिक नजरिए से। इस संघर्ष की गंभीरता को समझने के लिए संयुक्त राष्ट्र के पूर्व हथियार निरीक्षक स्कॉट रिटर की इस चेतावनी पर जरा गौर कीजिए। ये एक ऐसा बयान है जो साफ साफ बताता है कि दांव पे कितना कुछ लगा हुआ है। तो कहानी का असली सवाल ये है, आखिर 1953 में तेल को लेकर हुई एक छोटी सी लड़ाई ने कैसे आने वाली पूरी सदी के संघर्ष की नींव रख दी, और इसी घटना ने अमेरिकी डॉलर को आज इतनी बेहिसाब ताकत कैसे दे दी? इस कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। वर्तमान को समझने की चाबी अक्सर अतीत में ही छिपी होती है, और ईरान के मामले में वो चाबी एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर मिलती है। तो संघर्ष की जड़ें यहाँ से शुरू होती हैं। सोचिए, ईरान का तेल, लेकिन उस पर कंट्रोल था ब्रिटेन का। ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसादेग ने कहा, नहीं, ये तेल हमारा है। और यहीं से शुरू हुई अपने हक की, अपनी आर्थिक संप्रभुता की लड़ाई। और देखिए सिर्फ एक हफ्ते के अंदर कैसे सब कुछ बदल गया। 1951 में मोसादेग ने तेल का राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन 1953 आते आते अमेरिका और ब्रिटेन ने उन्हें हटाने की एक गुप्त योजना बना ली। 15 अगस्त को पहली कोशिश नाकाम रही, शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन सिर्फ 4 दिन बाद 19 अगस्त को CIA की मदद से दूसरी कोशिश कामयाब हो गई। एक चुनी हुई सरकार गिर गई और शाह वापस सत्ता में आ गए। बस कुछ ही दिनों में ईरान का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया गया। और इस पूरे खेल का नाम था ऑपरेशन एजैक्स। ये कोई आम मिशन नहीं था, ये अमेरिकी CIA और ब्रिटिश MI6 का एक मिला जुला अभियान था। मकसद सिर्फ एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराना। इस तख्ता पलट का असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। ये वो घटना थी जिसने ईरान के मन में पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के खिलाफ अविश्वास का ऐसा बीज बोया जो आज तक एक बड़ा पेड़ बन चुका है। ये एक ऐसा घाव था जो आज भी ताजा है। अब इतिहास से निकल कर आते हैं अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि ये कहानी सिर्फ तख्ता पलट की नहीं बल्कि उस आर्थिक व्यवस्था की भी है जिसने दुनिया में ताकत के सारे नियम ही बदल कर रख दिए। 1970 के दशक की शुरुआत में एक बहुत बड़ा आर्थिक भूचाल आया। अमेरिका ने एक झटके में डॉलर का सोने से रिश्ता तोड़ दिया। अब तक डॉलर की ताकत सोने से थी, लेकिन अब वो खत्म हो गई। दुनिया को एक नए सहारे की जरूरत थी, और वो सहारा बना तेल। और यहीं से एक नया शब्द सामने आया, पेट्रो डॉलर। अब ये कोई नई करेंसी नहीं है, नहीं, ये बस वही अमेरिकी डॉलर है, लेकिन अब इसे दुनिया भर में तेल खरीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। ये सिस्टम काम कैसे करता है? ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, पूरी दुनिया में तेल सिर्फ और सिर्फ डॉलर में बेचा जाएगा। इससे क्या हुआ? तेल बेचने वाले देशों के पास डॉलरों का पहाड़ जमा हो गया, और फिर वो इन सारे डॉलरों को वापस अमेरिकी अर्थव्यवस्था में ही लगा देते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो लगातार घूमता रहता है और डॉलर को मजबूत बनाता रहता है। और मजे की बात ये है कि इस सिस्टम से दोनों ही पक्षों को फायदा हुआ। अमेरिका को अपने घाटे पूरे करने के लिए पैसा मिल गया, और दुनिया में डॉलर की मांग हमेशा बनी रही। दूसरी तरफ तेल बेचने वाले देशों को एक सुरक्षित निवेश का जरिया मिला, और बदले में अमेरिकी सैन्य सुरक्षा का भरोसा भी। तो अब तक हमने देखा कि कैसे इतिहास और अर्थव्यवस्था के धागे बुने गए, लेकिन अब चलिए देखते हैं कि इस मजबूत व्यवस्था को पहली बड़ी चुनौती कैसे और कहां से मिली। 1979 की ईरानी क्रांति, ये एक भू राजनीतिक भूकंप से कम नहीं थी। इसने अमेरिका के दोस्त शाह को सत्ता से उखाड़ फेंका, और ईरान में एक ऐसी सरकार आई जो अमेरिका और डॉलर पर आधारित इस पूरी व्यवस्था की कट्टर विरोधी थी। इसने पूरे खेल का समीकरण ही बदल दिया। तो आज की तारीख में इस तनाव के दो पहलू हैं। एक तरफ अमेरिका की अपनी चिंताएं हैं, ईरान का परमाणु कार्यक्रम, तेल के व्यापार में कोई रुकावट ना आए, और सबसे जरूरी डॉलर का दबदबा बना रहे। और दूसरी तरफ ईरान और उसके जैसे देशों की अपनी वजह हैं। वो आर्थिक आजादी चाहते हैं और डॉलर पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहते हैं। और ये आंकड़े खुद कहानी बयां करते हैं। देखिए, आज भी दुनिया के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का 58% हिस्सा, मतलब आधे से भी ज्यादा, अमेरिकी डॉलर में है। इसकी ताकत के बारे में कोई शक नहीं है।
लेकिन इस बादशाहत को अब चुनौती मिलने लगी है। दुनिया भर में कई देश अब सक्रिय रूप से इसके विकल्प तलाश रहे हैं। जैसे चीन अब अपनी करेंसी युआन में तेल बेच रहा है, रूस डॉलर से दूरी बना रहा है और ईरान तो दूसरे करेंसी में व्यापार कर ही रहा है। ये सब डी-डॉलरीकरण की बढ़ती हुई कोशिशों के साफ संकेत हैं। और ये सारी बातें हमें आज के सबसे अहम मोड़ पर, एक ऐसे चौराहे पर ले आती हैं जहां एक रास्ता सीधे युद्ध की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता कूटनीति की ओर। अगर ईरान के साथ एक सैन्य संघर्ष होता है तो उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं, जरा सोचिए। हॉर्मुज की खाड़ी बंद हो सकती है, जिससे दुनिया भर में तेल की सप्लाई रुक जाएगी, तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और शायद एक ऐसा युद्ध छिड़ जाएगा जिसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर पाएगा। ये एक वैश्विक संकट को जन्म दे सकता है। और फिर एक दूसरा रास्ता भी है, कूटनीति का। इसके समर्थक मानते हैं कि टकराव की जगह बातचीत और स्थिरता पर ध्यान देना ही सबके हित में है, क्योंकि क्षेत्रीय शांति से ही वैश्विक आर्थिक सुरक्षा और शांति जुड़ी हुई है। तो हम इसी बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, क्या तेल और पैसे के ये पुराने नियम हमें नए और शायद ज्यादा खतरनाक संघर्षों की तरफ ले जाएंगे, या फिर कोई दूसरा शांति का रास्ता खोजा जा सकता है? भविष्य का फैसला अभी होना बाकी है और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।